वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सी सेट प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग यूपीपीएससी प्री 2024 के लिए 90 डेज स्ट्रेटेजी के रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग के तीसरे क्लास का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह क्लास यूपीपीएससी प्री 2024 आरओ एआरओ के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के स्टेट पीएसएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है, जहां पर रीजनिंग देखने के लिए मिलती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर पेड कोर्सेज से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर से आप इन नंबर पे कॉल करके प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपने महत्वपूर्ण क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस रखे गए। पीछे के क्लास में हम लोगों ने जो पैटर्न पढ़ा था उस पर आधारित कुछ प्रश्न है। इसके बाद आगे के पैटर्न को हम लोग आगे सीखेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा गया मदर्स को कुछ इस प्रकार से कोडित किया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रॉड का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मदर्स वर्ड ऐसे सीधा सीधा लिखा गया लेफ्ट टू राइट, जब इसको कोडित किया गया तो इसको राइट टू लेफ्ट कर दिया गया। देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो MOTHERS ये पैटर्न बना है। तो इस तरीके से स्पष्ट हो रहा है कि अगर जो ब्रॉड लिखा है, ये लेफ्ट टू राइट जो लिखा है, अगर हम इसको राइट टू लेफ्ट कर दें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। अगर राइट टू लेफ्ट करेंगे तो आपको बी सबसे लास्ट में मिलेगा। देखिए, इन दिए गए विकल्पों में ना सिर्फ दो विकल्प ऐसे जिसमें बी सबसे लास्ट में, विकल्प ए और विकल्प डी और सॉरी सी। तो इन्हीं में से कोई उत्तर बनेगा, मतलब डी और बी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अगर आप देखेंगे तो सबसे स्टार्ट में आपको एच दिखना चाहिए। अब एच की बात करेंगे तो एच सिर्फ विकल्प सी में दिख रहा है, तो यही इसका सही उत्तर बनेगा। बाकी आप पूरा लिख करके भी चेक कर सकते हैं। देखिए, BTGUOR और यहाँ पर क्या बन जाएगा एच। तो देखिए, यहाँ पर ये एच और इसमें अच्छा ये लिखने में त्रुटि हुई है। फ्रेंड्स रुके, यहाँ पर ये लिखने में त्रुटि हुई है, माफ कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिखेंगे बी, फिर इसके बाद आर यहाँ पर आएगा ना, ROUGTH इस प्रकार से रहेगा। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आसानी से मैच कर जाएगा। तो देखिए, जरूरी नहीं कि आप पूरे के पूरे प्रश्न को सॉल्व करके ही आंसर निकालिए। कई विकल्प तो ऐसे होते हैं जो एक दो अक्षर देखने के बाद ही एलिमिनेट हो जाते हैं, तो आप आसानी से अपने आंसर तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है सब्स्टिट्यूशन को कुछ इस प्रकार से कोड किया गया। अब आपको बताना है कि डिस्ट्रीब्यूशन को किस प्रकार से कोड किया जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। देखिए, यहाँ पर इसको ना आप ऐसे बीच से तोड़ दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर ये टोटल 3 6 12 अक्षर है, तो इसमें 12 को आप ऐसे 6 में से ऐसे तोड़ दीजिएगा। जब 6 लेटर्स का ग्रुप एक तरफ करेंगे और 6 का एक तरफ करेंगे, अब यहाँ पर देखिएगा आपको कुछ पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। देखिए, यहाँ पर पैटर्न क्या बन रहा है, देखिए SUBSIT है ना, मतलब देखिए यहाँ पे जो IT है इसको रिवर्स किया गया और इसके बाद बाकी सबको सेम टू सेम ऐसे लिखा है। और यहाँ पे देखिए TUTION है ना, यहाँ पर 1 मिनट रुकेगा। डिस्ट्रीब्यूशन शायद इसका कोड ना कुछ ऐसा होना चाहिए, SUBSTI, यहाँ पे ये T रहेगा और ये I रहेगा, ठीक। तो ये सब्स्टिट्यूशन में देखिए क्या हुआ है कि लास्ट जो इधर के 6 हैं इसको इस प्रकार से लिखा गया है ना, और जो लास्ट के 6 हैं फिर से इनको देखिए इस प्रकार से लिखा गया। तो यहाँ पर ये क्या किया गया, इसको भी जो इसका कोड बनाया गया इसको भी रिवर्स करके लिखा गया, लेकिन पूरे को एक साथ नहीं लिखा गया, 6 के ग्रुप में रिवर्स किया गया। मतलब इस 12 लेटर के ग्रुप को 12 लेटर को 6 के ग्रुप में तोड़ दिया गया। पहले 6 को रिवर्स किया गया, मतलब राइट टू लेफ्ट लिखा गया, फिर लास्ट के 6 को रिवर्स किया गया, मतलब राइट टू लेफ्ट लिखा गया। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पर भी 6 है, तो ऐसे 12 में से 6 को अलग अलग कर देंगे। पहले 6 को राइट टू लेफ्ट लिखेंगे और फिर से 6 को राइट टू लेफ्ट लिखेंगे। जब राइट टू लेफ्ट लिखने की शुरुआत करेंगे तो जो आपका आंसर बनेगा उसकी शुरुआत आई से होगी। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले यहाँ पर आई आएगा, है ना, क्योंकि जब इसको रिवर्स करते चलेंगे तो सबसे पहले आई आएगा। अब सिर्फ 2 विकल्प ऐसे हैं जिनकी शुरुआत आई से हो रही है, विकल्प ए और सी, तो यही उत्तर बनेंगे। बी और डी इसका उत्तर नहीं हो सकता। अब देखिए, इसकी समाप्ति कहाँ पर होने वाली है। अगर समाप्ति की बात करेंगे, इसको जब रिवर्स लिखेंगे तो ये सबसे अंत में जाकर के बी पर समाप्त होने वाला है। देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो सिर्फ
विकल्प ए ऐसा है जो कि बी पर समाप्त हो रहा है, तो यही इसका सही उत्तर बनेगा। बाकी आप इसको पूरा रख करके भी चेक कर सकते हो। देखिए कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को पूरा सॉल्व करने की कई बार आवश्यकता नहीं होती है, आप थोड़े से प्रश्न को मतलब 2-4 अक्षरों को देख कर ही आंसर निकाल सकते हो। अगर आप इसको रिवर्स करके लिखेंगे, देखिए IRTSID, देखिए यहाँ पर इतना दिख रहा है, इसके बाद क्या लिखना है, देखिए NOITUB, यहाँ पर ये दूसरा दिख रहा है। तो आप प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे, बिना पूरा किए ही आप इसका आंसर निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर देखिए यहाँ पे लिखा है पॉलिटिक्स, है ना। पॉलिटिक्स को कुछ इस प्रकार लिखा गया, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ह्यूमिडिटी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए पॉलिटिक्स में क्या पैटर्न चल रहा है पहले उसको समझते हैं, फिर इसके बाद ह्यूमिडिटी का कोड निकालते हैं। देखिए अगर आप पॉलिटिक्स को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा साइड में लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आइए। देखिए यहाँ पर ये लिखा है पॉलिटिक्स, POLITICS, ये पॉलिटिक्स लिखा है। अब पॉलिटिक्स का कोड क्या दिया गया, अगर इसके कोड को देखेंगे तो कोड लिखा है OPLIITSC। यहाँ पर देखिए इसमें क्या चल रहा है, इसको क्रॉस करते हैं। देखिए पहले O को इधर किया गया, P को इधर किया गया, I को देखिए, इसके बाद यहाँ पर ये जो दूसरा वाला है LI, इसको सेम टू सेम ऐसे ही रखा गया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। फिर आगे देखिए IT और SC, मतलब ये जो बीच वाला पेयर है, बीच वाले पेयर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, बाकी दो के पेयर में परिवर्तन किया गया है ना। तो अब इस तरीके से अगर ह्यूमिडिटी की कोड देखेंगे तो देखिए सबसे पहले आप HU को देखेंगे तो आप सबसे पहले लिखेंगे UH, इस प्रकार से बनेगा, और फिर लास्ट में MI बीच वाले को ऐसे ही रखेंगे। फिर इधर देखिए आप इसको जब देखेंगे तो ID लिखेंगे, ID, और यहाँ पर आएगा YT। तो ऐसा जो पैटर्न बनेगा वही सही उत्तर बनेगा। तो UHMI, देखिए UHMIIDYT, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बन रहा है। अब इसमें अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देखिए विकल्प की शुरुआत यू से होती तो सबसे पहले ये एलिमिनेट हो जाता है ना, क्योंकि विकल्प की शुरुआत यू से होगी, और इसकी समाप्ति टी पर होती तो जैसे आप समाप्ति टी पर देखते तो विकल्प ये भी एलिमिनेट हो जाता। अब इसके बाद आप बीच में से चेक कर लेते, देखिए यहाँ पे MI दिया है, ये IM दिया है, तो आसानी से आप इसको भी निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, देखिए कंप्यूटर्स को कुछ इस प्रकार लिखा गया, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इंटरव्यू को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब कंप्यूटर्स और इंटरव्यू, इसको ध्यान से देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल कितने लेटर्स दिख रहे हैं, देखिए 9 लेटर्स है, तो इनको 3 के ग्रुप में डिवाइड किया गया, COM अलग किया गया, PUT अलग किया गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो बीच वाला ग्रुप है ना, PUT का ग्रुप, इसको उठाकर सबसे पहले रख दिया गया, है ना, और फिर सबसे पहले वाले ग्रुप को रखा गया और इसके बाद लास्ट वाले ग्रुप को रखा गया। तो पैटर्न आपको समझ में आ चुका है, पैटर्न क्या चल रहा है। तो इंटरव्यू में अगर हम इस प्रकार से देखेंगे तो देखिए इंटरव्यू में क्या चलेगा, पहले ERB, ये जो 3 ग्रुप है इसको अलग करेंगे, INT अलग करेंगे और IEW अलग करेंगे। तो यहाँ पर ERB को सबसे पहले रखेंगे। ERB को जब सबसे पहले रखेंगे तो विकल्प की शुरुआत E से होना है, जब E से होना है तो ये 2 विकल्प यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। इसके बाद देखिए अब इसके बाद सबसे लास्ट में W आएगा, क्योंकि यहाँ पे अंतिम पेयर ये रहेगा, तो W पर समाप्त होना है तो यहाँ पर विकल्प B सही बनेगा। बाकी आप देख भी सकते हैं, देखिए ERB पहले रखेंगे, फिर INT रखा जाएगा, INT रखा जाएगा, फिर इसके बाद आएगा IEW। इस प्रकार से आप इसको निकाल लेंगे। आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि जो चीजें मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से विकल्प से एलिमिनेट हो जाएंगे, अगर सब के सब विकल्प एक जैसे दिखे, एलिमिनेट ना हो तो कोई बात नहीं, आप पूरा रख करके चेक कर लीजिएगा। लेकिन ज्यादातर टाइम क्या होता है कि ये एलिमिनेट होता है। अगर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है तो जो उसका कोड दिया रहता है, ज्यादातर प्रश्नों में क्या होता है कि वो एलिमिनेट होते जाते हैं। चलिए दोस्तों आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर क्या इन्फॉर्मेशन दिया है इसको समझते हैं। देखिए अब यहाँ पर दिया अपोजिट लेटर पैटर्न। देखिए अगर आप देखेंगे जो लेटर कोडिंग चल रहा था, मतलब कोडिंग डिकोडिंग की बात करेंगे तो 3 तरीके से होता है। पहला होता है लेटर कोडिंग, दूसरा नंबर कोडिंग और तीसरा मिक्स्ड कोडिंग। तो यहाँ पर हम लोग एक सीढ़ी और आगे चढ़े हैं। अब बात करेंगे अपोजिट लेटर पैटर्न की। देखिए अपोजिट लेटर पैटर्न में अल्फाबेट जो होता है, मतलब लेटर्स जो होते हैं A से Z तक, उनके अपोजिट लेटर आपको याद होने बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं याद होंगे तो आप दिक्कत में आएंगे। तो देखिए अपोजिट लेटर क्या होता है, जैसे देखिए A का अपोजिट है Z, है ना, B का अपोजिट है Y, C का अपोजिट है X, है ना, D का अपोजिट है W, E का अपोजिट है V, है ना, U का F होता है, G का T होता है, H का S होता है, I का R होता है, J का Q हो जाएगा। इसके अतिरिक्त देखिए P के L O M का N। तो ये क्या लिखा है इसके बारे में समझाते हैं। देखिए एक छोटा सा ट्रिक है, जैसे आज, बाय, 6, ड्यू, यू मतलब इवनिंग, उफ, है ना, GT रोड, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, जंगल क्वीन, पी के मतलब पी के मूवी आई थी तो इससे याद रखिएगा, LO, है ना, इसके बाद MAN, मैन, है ना। तो देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप इसको ऐसे याद रखिए, आप छोटी सी कहानी भी बना सकते हैं, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। आज, बाय, 6, ड्यू, यू, उफ, GT रोड, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, जंगल क्वीन, पी के LO, है ना, इसके बाद MAN, मैन। इसके अतिरिक्त एक छोटा सा ट्रिक है,
सर्ट जी लब। सर्ट जी लब से यहाँ पे आपको कुल मिला जुला करके 5 पेयर याद हो जाएंगे। सर्ट जी लब मतलब देखिए, एस का उल्टा एच हो जाएगा, आई का उल्टा आर हो जाएगा, जी का उल्टा टी हो जाएगा, एल का उल्टा ओ और वी का उल्टा ई। तो यहाँ से आप जैसे सर्ट जी लब अगर ये वर्ड याद रखते तो 10 अक्षर आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो ये अपोजिट आपको याद होना चाहिए, अगर अपोजिट नहीं याद रहेगा तो अपोजिट लेटर वाले क्वेश्चन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इस वजह से इसका याद होना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं क्वेश्चन किस पैटर्न के आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने दिया कि सिल्क को इस प्रकार से लिखा गया, HROP से लिखा गया, तो हैंड को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए एस का उल्टा क्या होता है, एस का उल्टा होता है एच, है ना, आई का उल्टा आर, है ना, एल का उल्टा ओ और के का उल्टा पी। यहाँ पे जस्ट अपोजिट लिखा गया। तो अगर हैंड की बात करेंगे तो एच का उल्टा क्या हो जाएगा एस, ए का उल्टा जेड, एन का उल्टा एम और डी का उल्टा क्या हो जाएगा डब्ल्यू। तो एस जेड डी डब्ल्यू, एस जेड डी डब्ल्यू यहाँ पर सॉरी एस जेड एम डब्ल्यू, मैं डी डब्ल्यू बोल रहा हूँ, एस जेड एम डब्ल्यू इसका सही उत्तर विकल्प ए बन जाएगा। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट क्या किया था, सिर्फ अपोजिट लिखा गया था। अब ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में अपोजिट ही लिखा जाएगा, इसमें भी अलग अलग प्रकार के पैटर्न आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए समझते हैं आगे। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, नाइट को कुछ इस प्रकार लिखा गया GSTRM। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ड्रीम को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग नाइट के अपोजिट लेटर को लिखते हैं और इसके बाद इसके कोड को निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए नाइट की बात करेंगे NIGHT, ये नाइट लिखा है। अब यहाँ पर देखिए नाइट में हम लोग देखेंगे कि इसके अपोजिट लेटर किस प्रकार से मिलेंगे। देखिए नाइट में अगर आप देखेंगे तो N का अपोजिट क्या होता है, M होता है, N का अपोजिट M, I का अपोजिट R, G का अपोजिट क्या हो जाएगा T, H का क्या हो जाएगा S और T का अगर हम लोग देखेंगे तो आपको मिलेगा G। देखिए ये इसका अपोजिट क्रम है, लेकिन जो कोड दिया ये इस प्रकार से नहीं दिया। तो अब इसको ध्यान से देखिए ना, इसको क्या किया गया, इसको राइट टू लेफ्ट लिखा गया है ना, इसको अपोजिट इस प्रकार से लिखा गया GSTRM, है ना, इस प्रकार से लिखा गया। तो अगर हम ड्रीम की बात करेंगे तो सबसे पहले ड्रीम के अपोजिट लेटर्स को लिखेंगे। देखिए ड्रीम के अपोजिट लेटर्स को लिखेंगे तो डी का डब्ल्यू हो जाएगा, आर का क्या हो जाएगा। देखिए अगर आर की बात करेंगे हम लोग तो इंटर आपने देखा था आई हो जाएगा। इस तरीके से ई की बात करेंगे तो यू वी हो जाएगा, है ना, इवनिंग था, और इसके बाद ए का जेड हो जाएगा, एम का एन हो जाएगा। अब इसको राइट टू लेफ्ट लिखेंगे तो एन जेड वी, है ना, देखिए एन जेड वी आई डब्ल्यू, इसका सही उत्तर विकल्प बी बन जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर विकल्प नहीं दिया गया, अब डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को समझते हुए चलेगा। देखिए स्टडी है, स्टडी को इस प्रकार से लिखा गया, तो आपसे पूछा जा रहा है कि मोशन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे स्टडी, देखिए स्टडी में क्या पैटर्न चल रहा है, इसके जस्ट अपोजिट को लिख लेते हैं। देखिए अपोजिट अगर लिखने के लिए जाएंगे तो देखिए एच का, देखिए एस का एच हाई स्कूल, है ना, एच हो जाएगा, GT रोड जी हो जाएगा, है ना, उफ देखिए एफ हो जाएगा, DW मतलब ड्यू हो जाएगा, और इसके बाद बाय, ये इतना आ गया। देखिए ये बनना चाहिए, लेकिन ये कोड में दिया नहीं। अब इसको इससे कोड को ध्यान से मिलाइए। देखिए एच की जगह पर आई दिया है मतलब +1 किया गया, जी की जगह पर एच किया मतलब यहाँ पर भी +1 किया गया, है ना। आगे देखिएगा एफ की जगह पर जी दिया मतलब +1 है ना, एक्स की जगह पर डब्ल्यू है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है डब्ल्यू एक्स, यहाँ पर एक्स दिया ना, एक्स के बाद यहाँ पे क्या किया -1 किया, है ना, तो यहाँ पर डब्ल्यू दे रखा है, और यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे देखिए सी के स्थान, अच्छा डब्ल्यू के स्थान पे एक्स दिया है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर भी +1 है और यहाँ पर भी +1 है। तो देखिए इसमें +1 किया गया। तो इस तरीके से अगर हम लोग मोशन की बात करेंगे तो अपोजिट में जाएंगे और +1 करेंगे। देखिए एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, तो एन में +1 करेंगे तो आपको ओ मिलेगा, है ना। देखिए ओ की बात करेंगे तो आपने पीछे एल देखा है, तो एल में 1 करेंगे तो एम हो जाएगा, है ना। टी की बात करेंगे GT रोड मतलब एच हो जाएगा, आई की बात करेंगे IR मतलब एस हो जाएगा। इस तरीके से ओ की बात करेंगे तो LO मतलब यहाँ पर एम आएगा, और एन की बात करेंगे तो एम मतलब देखिए यहाँ पर एन मिल जाएगा। तो ये इसका सही उत्तर बनेगा। चलिए अब यहाँ पर इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर मनी है, मनी को कुछ इस प्रकार लिखा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि डॉलर का कोड क्या होगा। देखिए सबसे पहले अपोजिट लिखते हैं। देखिए एम का अपोजिट एन होता है ना, ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा, देखिए आपने एल अभी एल लब देखा है ना, LO हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एन की बात करेंगे तो एम, ई की बात करेंगे तो वी, और वाई की बात करेंगे तो बी। अब यहाँ पे देखिए ये आना चाहिए था, लेकिन दिया क्या है, यहाँ पे इस प्रकार से दिया। अब देखिए क्या क्या दिया है, यहाँ पे एम दिया है मतलब -1 किया गया, है ना। फिर आगे देखिए के दिया है मतलब -1 किया गया, फिर एल दिया है मतलब -1 किया है ना। फिर आगे वी मतलब यहाँ पर भी -1 किया गया, और देखिए यहाँ पर बी से -1 किया गया। तो यहाँ पर -1 का पैटर्न चल रहा है। तो इसका कोड निकालेगा कैसे, देखिए डॉलर DW, डब्ल्यू से 1 कम करेंगे, डब्ल्यू से 1 कम करेंगे वी, है ना, LO 1 कम करेंगे के, है ना। इसके बाद देखिए ओ से 1 कम करेंगे तो N, और यहाँ पर भी N, है ना। EV यहाँ पर U मिलेगा, IR, है ना, I के स्थान पर H लिखेंगे, तो ये इसका सही उत्तर बनेगा।
चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया। अब यहाँ पर नो लॉजिक पैटर्न दिया। देखिए नो लॉजिक पैटर्न अब आज के समय में उतने ज्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए नहीं मिलते हैं पेपर में, है ना। पहले के समय में आया करता था, लेकिन फिर भी हम लोग इसको सीखेंगे कि नो लॉजिक पैटर्न क्या होता है, इससे क्वेश्चन किस प्रकार से मिलते हैं। देखिए किसी भी स्पेशल लॉजिक पर निर्भर नहीं करते, यहाँ पर कुछ विशेष चीजें दी होती है जिसे आपको पकड़ना होता है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है, देखिए TSAEWE। अब ये है क्या, देखिए इसको अगर अपोजिट से पढ़ेंगे तो ईस्ट, है ना। ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहां पर दिया नॉर्थ, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ। तो SOUTH ये इसका उत्तर बनेगा। STU, है ना, STUOS विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर क्या देखिए, यहां पर देखिए ये दिया है। अब इसको ध्यान से देखिए EARLY अर्ली, है ना। अर्ली का अपोजिट LATE, है ना। एक अर्ली है एक लेट है। यहाँ पे देखिए COLD कोल्ड है, तो कोल्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। तो इसका जो कोड रहेगा किसी भी प्रकार से आपको हॉट बनता हुआ दिखाई देगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे इसको देखिए ये क्या है ना, ये बड़ा अजीब सा दिख रहा है OTTFFS। देखिए ये 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे आगे लिखेंगे 7 8 9, तो ये इसका सही उत्तर बनेगा। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर क्या इंफॉर्मेशन दिया, देखिए यहां पर देखिए ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो यहां पर आएगा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। देखिए आगे यहां पर क्या दिया, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। यहां पर देखिए अगले स्लाइड पर क्या इंफॉर्मेशन दिया गया, यहां पर IVXLCD, इसका मतलब क्या भैया, देखिए रोमन डिजिट है। आई का मतलब होता है 1, वी का मतलब है 5, एक्स का मतलब है 10, एल का मतलब है 50, सी की बात करेंगे सी का मतलब है 100, डी की बात करेंगे डी का मतलब है 500। देखिए पैटर्न आपको क्या बता रहा है, देखिए 1 के बाद 5 फिर 10 50 100 500, तो फिर आगे क्या आएगा, इसका 10 गुना मतलब 1000। तो 1000 के लिए m लिखा जाता है, तो यहाँ पर m लिखेंगे, m का मतलब 1000। दोस्तों ये आज की क्लास रही, यहाँ से हम लोग लेटर कोडिंग पूरा डन करते हैं। अब आगे की क्लास में हम लोग नंबर कोडिंग स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।